जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो दोस्तों आप प्ले स्टोर में जाइए और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर बढ़िया बम्पर बहुत बढ़िया तरीके से ऑफर निकाला गया, हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स। अगर आप दोस्तों पंजाब मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जूनियर सुपर टेट के दोस्तों मॉडल पेपर के लिए यहाँ पर एक मॉडल पेपर लॉन्च किया गया जो कि 300 रुपये का है पूरा। दोस्तों हिंदी के जूनियर सुपर टेट में हिंदी के 100 नंबर आपके आएंगे और 100 नंबर का एक मॉडल पेपर लॉन्च किया गया। ये 300 में दोस्तों अभी ऑफर है आपके लिए, ठीक है। और एक दोस्तों हिंदी का निचोड़ पीडीएफ कोर्स, यानी कि हिंदी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दोस्तों टाइम पर क्या क्या पढ़ना चाहिए, ऐसी हिंदी निचोड़ का पीडीएफ कोर्स लॉन्च किया गया जिसमें आप दोस्तों पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। ये कोर्स मात्र 599 का है, ठीक है। तो इस कोर्स में आप एडमिशन लेकर के इसके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो इस पीडीएफ कोर्स में। तो आप लोग दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। और दोस्तों हिंदी साहित्य का ऐप भी लॉन्च हो चुका है। अगर आपने दोस्तों हिंदी साहित्य का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में जाइए, हिंदी साहित्य सर्च करिए या नीचे लिंक दी है तो लिंक से भी आप दोस्तों इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? भारतेंदु युग का अन्य नाम आपको बताना है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है बताएं और सीधा सीधा आंसर बताना है, सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा बताएं जल्दी से फटाक से। और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें साथियों, सभी साथी। और सभी ने आंसर बिल्कुल सही बताया है कि सर इसका जो नाम है वो है पुनर्जागरण काल, यानी बी नंबर आपका पुनर्जागरण काल बिल्कुल सही है। वेरी गुड। भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है तो कौन सी काव्य प्रवृत्ति नहीं है? भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? फटाक से आपको चयन करना है और एक बार जल्दी से लाइक कर देना है दोस्तों। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को सभी साथी डाउनलोड कर लें। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है तो कौन सी काव्य प्रवृत्ति नहीं है बताइए, कौन सी नहीं है? तो आपका यहां पर राष्ट्रीयता और देश प्रेम तो है, सामाजिक चेतना है, भक्तिपरक काव्य की प्रधानता ये नहीं है, यानी कि आपका जो सी नंबर है, सी नंबर वो बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया आंसर। निम्न में से कौन भारतेंदु युग का कवि नहीं है? भारतेंदु युग का कवि कौन नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन लगा रहा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको एक बार शेयर जरूर कर देना है। भारतेंदु युग का कौन सा कवि नहीं है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है, राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र या फिर श्रीधर पाठक, यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 3 है। भारतेंदु युग का कवि नहीं है तो कौन सा नहीं है? उत्तर चला जाएगा कि सर श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक यानी कि आपका जो डी नंबर है, डी नंबर ये बिल्कुल सही है। श्रीधर पाठक आपका राइट आंसर। भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर है। प्रेम सरोवर क्या है? कविता है, हास्य व्यंग है, मौलिक नाटक है या फिर अनुदित नाटक है? प्रश्न क्रमांक 4 में आपको राइट आंसर बताना है। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर है। तो प्रेम सरोवर क्या है बताएं जल्दी से। भारतेंदु का प्रेम सरोवर क्या है? और प्रश्न क्रमांक 4 में आपका उत्तर हो जाएगा कि सर एक कविता है। क्या है? काव्य है, यानी कि कविता है। 1 नंबर बिल्कुल सही है। प्रेम तरंग के रचनाकार कौन है? प्रेम तरंग के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 5 में राधा कृष्ण दास, भारतेंदु, प्रेमघन या फिर श्रीनिवास दास। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आज ही अपन ने दोस्तों भारतेंदु युग में पढ़ा था प्रेम की तरंग। बताइए कहां उठती है प्रेम की तरंग? और आपका सीधा आंसर जा रहा है 5 नंबर में कि सर प्रेम की तरंग उठती है भारत में। भारत में तो ये रचना किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी भारतेंदु जी की, ठीक है। बी नंबर, भारतेंदु ने विजयनी विजय पताका की रचना की थी दोस्तों। क्यों की थी बताइए, किस उपलक्ष्य में इन्होंने की थी? एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। विजयनी विजय पताका की रचना की थी
प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर। और 6 में आपको पता है कि सर विजयनी विजय पताका की जो रचना की थी वो अंग्रेजों की मिस्र विजय की खुशी में की थी। सी नंबर आपका राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी कृति भारतेंदु जी की नहीं है? 4 विकल्प है। लाइक करना है अपने मित्रों तक, शेयर जरूर करें। बताइए कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर। और 7 में आपका सही आंसर है कि भारत दुर्दशा तो है, अंधे नगरी भी है, वैद की हिंसा हिंसा न भविति ये भी है, लेकिन आपका पता है ये भारत हरण ये नहीं है, ये कृति नहीं है। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है, 1 नंबर सही है। वेरी गुड। भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 8 में भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है। और जल्दी से सभी लोग लाइक करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता आपको बताना है। यहां पर 4 विकल्प में प्रश्न क्रमांक 8 में आपने चयन किया है कि सर प्राचीन और नवीन का समन्वय, ये सबसे बड़ी विशेषता है। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, 1 नंबर आपका सही है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रसार के लिए भारतेंदु ने एक स्कूल खोला था जो अब उन्नति करते करते हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज हो गया। इस स्कूल का आरंभिक नाम क्या था? आरंभिक नाम क्या था? प्रश्न क्रमांक 9 में 9 का आंसर आपको चयन करना है और आरंभिक नाम बताना है। सभी लोग लाइक करते हुए शेयर जरूर करें सभी साथी। और दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। जिन भी साथियों को नोट्स चाहिए, नोट्स, उनके लिए नोट्स वाला कोर्स लॉन्च किया गया है ना, वनडे एग्जाम के हिसाब से। तो आपका यहां पर बी नंबर आपका चौखंबा स्कूल बिल्कुल सही है। भारतेंदु कृत फूलों का गुच्छा में संग्रहित है, क्या संग्रहित है बताइए? अनुदित नाटकों के प्रमुख अंश, अंग्रेज सरकार के कार्यकलापों पर व्यंग, या फिर दोस्तों यहां पर एक और है ना, फूलों का गुच्छा में आपको बताना है खड़ी बोली में रचित उनकी कविताएं या विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित उनके लेख। तो आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर खड़ी बोली में रचित उनकी रचनाएं, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। सी नंबर राइट आंसर है। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू बारिये पंक्ति बताइए भारतेंदु की किस रचना में है? प्रेम प्रलाप में, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी या फिर उत्तरार्ध भक्तमाल में? इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू बारिये ये पंक्ति किसकी है? प्रश्न क्रमांक 11 में। और 11 का आपका सीधा आंसर जा रहा है इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू बारिये ये पंक्ति किसकी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ये जो पंक्ति ली गई ये उत्तरार्ध भक्तमाल से ली गई। ये उत्तरार्ध भक्तमाल के रचनाकार आपको पता है कि सर उत्तरार्ध भक्तमाल ये जो रचना है ये भारतेंदु जी की है, ठीक है, इनको याद करना है। उसके बाद दोस्तों एक है नवभक्तमाल। नवभक्तमाल किसकी है? नवभक्तमाल राधा चरण गोस्वामी की है, ठीक है। और भक्तमाल किसकी है? तो भक्तमाल नावादास की है, ठीक है। इनको याद रखेंगे। भारतेंदु ने किसके सम्मान में श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखा था? भारतेंदु ने किसके सम्मान में श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखा था? किसके सम्मान में लिखा था? प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर। 12 में आपको चयन करना है किसके सम्मान में श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखा था। ये प्रश्न क्रमांक आपका 12 है और 12 का सीधा आंसर आपका जा रहा है ए नंबर, यानी कि महारानी विक्टोरिया के पुत्र के भारत आगमन पर इन्होंने श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखा था। 1 नंबर आपका सही है। मन की लहर काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? मन की लहर प्रश्न क्रमांक 13 में आपको चयन करना है। वीडियो को लाइक करना है। और दोस्तों जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस जो है ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर में जाइए, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मन की लहर का क्या होता है? मन की लहर का प्रताप होता है। प्रताप से प्रताप नारायण मिश्र। बी नंबर आपका बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। आनंद अरुणोदय, आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? आपको ट्रिक भी याद आनी चाहिए दोस्तों, ट्रिक भी याद आनी चाहिए जो अपन ने पढ़ा है। आनंद अरुणोदय
अगर बोले सर प्रेम के घन छा जाएं, प्रेम के घन छा जाएं तो आनंद आ जाता है। तो आनंद अरुणोदय, आनंद से आनंद अरुणोदय, और प्रेम घन से प्रेम घन, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। सी नंबर आपका राइट आंसर। तदीय समाज से किसका संबंध था? तदीय समाज से किसका संबंध था? केशव चंद्र सेन का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, राजा राम मोहन राय का। प्रश्न क्रमांक 15 में आपको चयन करना है और आपका सीधा आंसर जा रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तदीय समाज से किसका संबंध था? उत्तर है सी नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नए जमाने की मुकरी के लेखक कौन हैं? नए जमाने की मुकरी के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, प्रेमघन या फिर भारतेंदु। नए जमाने की मुकरी, आपने दोस्तों मुकरियां पहेलियां जो लिखी हैं वो किसने लिखी हैं? अमीर खुसरो ने। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नए जमाने की मुकरी, इसके लेखक कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आपको पता है। जल्दी से बताएं, लाइक कर दें एक बार सभी साथी। और जिन भी साथियों को टीजीटी जूनियर सुपर टेट के मॉडल पेपर, हिंदी के मॉडल पेपर लेना है, वो सभी साथी हिंदी के मॉडल पेपर मात्र 300 में ले सकते हैं। 20 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, 100 नंबर हिंदी के, हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण उसमें रहेगा। और यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु यानी डी नंबर। भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देसी राजाओं को रासव यानी कि गधा कहा है? किस कृति में कहा है? प्रश्न क्रमांक 17 और 17 का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कि सर अपनी कृति भारत दुर्दशा में। किसमें? भारत दुर्दशा में, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। भारत दुर्दशा में इन्होंने देसी राजाओं को रासव यानी कि गधा कहा। एक नंबर आपका बिल्कुल सही है 17 का। खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख किसने कहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख किसने कहा है? सत्यनारायण कविरत्न ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने, या फिर दोस्तों जल्दी से बताइए साह ललित किशोरी ने। प्रश्न क्रमांक आपका 18 है। और खड़ी बोली, जो कि दोस्तों खड़ी बोली को हठी और मूर्ख किसने कहा? उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। प्रेम संपत्ति लता ये किसकी रचना है? प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना मानी जाती है? 19 का आंसर आपको बताना है। प्रेम संपत्ति लता के रचनाकार कौन है? और आपसे मैंने बताया था कि जिसकी प्रेम ही संपत्ति हो, जिसकी प्रेम ही संपत्ति हो, ऐसी प्रेम संपत्ति लता के रचनाकार कौन है? कौन है? जगमोहन सिंह। जगमोहन सिंह यानी आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? जगमोहन सिंह की है। भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? तो किसको माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 20 में बताइए। भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर आपको बताना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, लेकिन बाल मुकुंद गुप्त के बारे में ये कहा जाता है सी नंबर में। लेकिन बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु और द्विवेदी युग की बीच की कड़ी के माने जाते हैं और इनको द्विवेदी युग में ही रखा जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे आता है तब आपको उत्तर सी नंबर लगाना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूल आधार क्या है? बताइए। बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूल आधार क्या है? एक बार लाइक कर दें सभी साथी और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों। यहां पर आपका 21 का क्वेश्चन बताना, 21 का क्वेश्चन बताना है। और बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का जो आधार है वो आधार है शिव शंभू का चिट्ठा, यानी कि आपका उत्तर डी नंबर जो है ये बिल्कुल सही है। डी नंबर राइट आंसर। भारतेंदु मंडल के लेखकों की सर्व प्रमुख विशेषता रही है, क्या रही है? 22 का आंसर बताइए। इनके कृतित्व में राष्ट्रीय भावना मुखर हुई है। ये सभी पत्रकार थे और किसी न किसी पत्र का स्वयं संपादन करते थे। इन लेखकों में अधिकांश नाटककार थे। इन्होंने हिंदी साहित्य की
अभिवृद्धि में प्राणपण सहयोग दिया। तो भारतेंदु मंडल के लेखकों की सर्व प्रमुख विशेषता क्या रही, बताइए। 22 का आंसर आपको चयन करना है। एक बार लाइक जरूर करें सभी साथी, और 22 में आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है, बताइए। ओपी चिंपा जी, उत्तर है आपका बी नंबर कि ये सभी पत्रकार थे और किसी ना किसी पत्र का स्वयं क्या करते थे, संपादन करते थे, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर राइट आंसर। भारत 12 मासा ये किसकी रचना है, भारत 12 मासा किसकी रचना है, ये आपको बताना है। प्रेमघन की, भारतेंदु की, राधा कृष्ण दास की, जगमोहन सिंह की। भारत 12 मासा के रचनाकार कौन है, तो बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ये आपको पता है। प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर बताना है। भारत 12 मासा ये किसकी रचना है, और 23 में आपका सही उत्तर होगा कि सर भारत के लोग 12 मासा राधा कृष्ण के दास बने रहते हैं। 12 मासा तो ये राधा कृष्ण दास की रचना है दोस्तों। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सी नंबर राइट आंसर। भारतेंदु जी की रचना नहीं है तो कौन सी नहीं है, भारतेंदु जी की कौन सी रचना नहीं है, वेणु गीत, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद या लोकोक्ति शतक। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन सही बताता है और कौन कौन यहां पर चूक जाता है। भारतेंदु जी की कौन सी रचना नहीं है, ये आपसे पूछा गया। तो आपको इतना तो पता है, बोले एणु टेणु बेणु गीत गाए जाते कहां पर, भारत में, तो भारतेंदु की वेणु गीत तो है, वर्षा विनोद भी है, ठीक है, प्रेम फुलवारी भी भारतेंदु जी की है। फिर कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, ये लोकोक्ति शतक नहीं है। लोकोक्ति शतक किसकी है, तो बोले सर ये प्रताप नारायण मिश्र की है। किसकी है, प्रताप नारायण मिश्र की। यहां पर डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी डी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही, ठीक है। भारतेंदु जी की रचना कौन सी है, कौन सी है पूछा गया है। अब कौन सी है भारतेंदु जी की रचना, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 25 का आंसर बताना है। भारतेंदु जी की रचना कौन सी है, श्रृंगार सतसई, श्यामा लता या फिर जीर्ण जनपद या फिर तृप्यंताम। भारतेंदु जी की रचना कौन सी है, ये 25 का आंसर बताना है। और 25 में आपका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु जी की रचना। भारतेंदु जी की रचना कौन सी है, श्रृंगार सतसई, यानी कि आपका जो 1 नंबर है श्रृंगार सतसई वो बिल्कुल सही आंसर है। 1 नंबर आपका राइट आंसर है, श्रृंगार सतसई सही हो जाएगा। अब आपको बताना है सुकवि सतसई के रचनाकार। सुकवि की उपाधि किसे दी थी भारतेंदु जी ने, सुकवि की उपाधि दी थी भारतेंदु जी ने, किसको दी थी, और उन्होंने एक रचना की थी सुकवि सतसई। अब आपको यहां पर चयन करना है और जल्दी से बताना है दोस्तों। सभी लोग बताएंगे सुकवि सतसई इसके रचनाकार कौन है, तो आपने बता दिया कि सर ये अंबिका दत्त व्यास की रचना है। और अंबिका दत्त व्यास भारतेंदु मंडल के कवि थे, लेखक थे, लेकिन आपको पता है कि अंबिका दत्त व्यास को सुकवि की उपाधि दी थी किसने, भारतेंदु जी ने, है ना, और इन्होंने सुकवि सतसई की रचना की थी। तो बी नंबर आपका सही है। अब यहां पर दोस्तों आपको दिया है, प्रत्येक प्रश्न में कथन दिया गया है, उत्तर स्वरूप 4 विकल्प हैं, सही विकल्प। जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, बताइए ये किसकी पंक्ति है। जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो यहां पर प्रश्न क्रमांक 27 में आंसर बताना है। और 27 में जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये जो है ये हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का बोले सर बड़ा प्रताप है। क्या है, प्रताप है। तो ये पंक्ति भी किसकी हो जाएगी, प्रताप नारायण मिश्र की। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुंह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सकी साजन नहीं अंग्रेज। नहीं अंग्रेज। 28 का आंसर सभी लोग बताएंगे। अमीर खुसरो, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, बाल मुकुंद गुप्त, यानी कि 28 का आंसर। 28 में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, भीतर भीतर सब रस चूसे, है ना। तो यहां पर आपका प्रश्न क्रमांक 28 है और 28 में आपको ये चयन करना है। सभी लोग चयन करेंगे। वीडियो को एक बार लाइक कर दो, अपने मित्रों तक दोस्तों शेयर कर दो। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाओ। तो ये भीतर भीतर सब रस चूसे,
ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है। सी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही है। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, ये पंक्ति किसकी है? 29 का आंसर, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, ये 29 में आपको चयन करना है। और 29 का आपका सही उत्तर जा रहा है कि सर कंता को कोई फर्क नहीं पड़ता, बोले कंता जैसा घर रहे वैसे ही बाहर रहता है, उसका प्रताप कम नहीं होता, वो प्रतापी है, प्रताप कम नहीं होता। तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी? प्रताप नारायण मिश्र की। ठीक है, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी, तो ये बताइए पंक्ति किसकी है? प्रश्न क्रमांक 30 का आंसर लाइक करें सभी साथी, शेयर कर दो अपने मित्रों तक। और दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़े रहें, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी, ये पंक्ति आपको चयन करना, ये पंक्ति किसकी है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पंक्ति है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की पंक्ति है, मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है, या फिर गया प्रसाद स्नेही जी की दोस्तों ये पंक्ति है। तो आपको चयन करना है 4 विकल्प में से एक विकल्प आपको चयन करके उत्तर बताना है। धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और यहां पर आपका सीधा आंसर जा रहा प्रश्न क्रमांक 30 में जा रहा है ए नंबर यानी कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये पंक्ति है, ये नंबर राइट आंसर। मेरे तो साधन एक ही हैं जग नंद लला ब्रसभानु दुलारी, ब्रसभानु दुलारी, इस पे आप लोग चयन करिए। 31 का आंसर बताइए कि मेरे तो साधन एक ही हैं जग नंद लला ब्रसभानु दुलारी। प्रश्न क्रमांक 31 और 31 का आंसर आपको बताना है। 31 में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? और आंसर चला जाता है आपका सी यानी कि भारतेंदु। ठीक है, सी यानी भारतेंदु आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते यहां पर अगला बताना है, बताइए पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती, बताएं पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती, रत्नाकर की पंक्ति है, राधा कृष्ण दास की पंक्ति है, प्रेमघन की पंक्ति है, या फिर भारतेंदु जी की पंक्ति है। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं, 32 का आंसर। और 32 में ये पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है भारतेंदु जी की। ठीक है, डी नंबर आपने बहुत ही बढ़िया लगाया। चित चैत्य की चांदनी चाह भरी चर्चा चलिबे की चलाइए ना, बताएं चित चैत्य की चांदनी चाह भरी चर्चा चलिबे की चलाइए ना, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो सभी साथी लाइक कर दें, शेयर कर दो एक बार। सीधा सीधा आंसर आपको बताना है 33 में, और राइट आंसर है आपका बी यानी कि प्रेमघन। चित चैत्य की चांदनी चाह भरी चर्चा चलिबे की चलाइए ना, ये प्रेमघन जी की पंक्ति है। ठीक है, प्रेम की बात हो रही तो ये प्रेमघन जी की पंक्ति, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। अब आपको बताना है कि हिंदी नई चाल में कब ढली, ये पंक्ति भी बताना, ये पंक्ति किसकी है और ये किस पुस्तक में दोस्तों वो उन्होंने कही है, ये भी बताना है। तो यहां पर 3 क्वेश्चन आपको बताना। सबसे पहले हिंदी नई चाल में कब ढली, ठीक है, फिर आपको बताना हिंदी नई चाल में ढली ये किसने कहा है, ठीक है, ये बताना है, किस पुस्तक में कहा है, ये भी बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 34 का आंसर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 34 का ये तो आपको पता है कि सर हिंदी नई चाल में ढली, ये भारतेंदु जी ने कहा। कब ढली, किस पुस्तक में ये कहा गया, ये क्वेश्चन बताना। बताइए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विद्वन की, विपत्ति बाल विद्वन की, ये पंक्ति किस रचनाकार की है, बताएं। प्रश्न क्रमांक 35 में आपको चयन करना है। वीडियो को लाइक शेयर कर दें सभी साथी अपने मित्रों तक। और एक क्लास रोज होती है दोस्तों अपनी, इसी 9 बजे होती है, इस क्लास से आप लोग जुड़े रहें, है ना। और दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। कौन करे जो नहीं कसकत सुन विपत्ति बाल विद्वन की, 35 में आपको बताना था और आपका उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र यानी आपका राइट आंसर बी नंबर बिल्कुल सही है। जो विषया संतन तजी ताही मूल लपटाती, यानी कि आपका 36 का आंसर, जो विषया संतन तजी ताही मूल लपटाती, ये 36 का आंसर आपको चयन करना है
ये सूरदास मदन मोहन की दोस्तों है, डॉक्टर ठाकुर जगमोहन से हैं, या फिर राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये पंक्ति किसकी है 36 में। और 36 में आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर आप लगा दो इसमें राधा कृष्ण दास, जो विषया संतन तजी ताही मूड लपटाती, यानी कि 36 नंबर में आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। पेयधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी, अति ख्वारी 37। बताइए राइट आंसर क्या है चिंपा जी? पेयधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी, ये पंक्ति किसकी है? प्रश्न क्रमांक आपका 37 है और 37 में सबसे बनना चाहिए और आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा 37 का कि ये पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ठीक है, डी नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। हमारो उत्तम भारत देश, हमारो उत्तम भारत देश। दोस्तों आपने भारतेंदु मंडल के कवियों को पढ़ा है, अगर किसी को भारतेंदु मंडल के पूरे कवियों का जन्म पता हो तो क्रमबद्ध जरा लिख दो, सभी लिख दो जिसको भी पता है क्रमबद्ध। ठीक है, हमारो उत्तम भारत देश, ये पंक्ति बताना है, ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 38 में आपको चयन करना है। और हमारो उत्तम भारत देश, इसके रचनाकार कौन है? चला जाएगा उत्तर राधा चरण गोस्वामी, यानी ये नंबर आपका सही हो जाएगा, ये नंबर सही है। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, किसने कहा? कथन किसका है? भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, ये कथन किसका है? ये कथन आपको बताना है, डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर रामविलास शर्मा का 39 में। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों ने बताया 39 का, बताइए सभी साथी। और आपका उत्तर है कि सर भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, ये कहा था रामविलास शर्मा ने। ठीक है, इनके निबंध पढ़े थे दोस्तों अपन ने, कौन से? प्रगति और परंपरा, सेना, साहित्य और संस्कृति। इनका जन्म अपन ने पढ़ा था 1912 में। ये प्रगतिवादी समीक्षक माने जाते रामविलास शर्मा, मार्क्सवादी समीक्षक माने जाते हैं। यहां पर बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे, ये किसने कहा? 40 नंबर का उत्तर आपको बताना है, 40 का राइट आंसर। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे, यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 40 है। और 40 में आपका सही आंसर है, ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। तो 41 में बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, यानी कि 41। ये बताइए दोस्तों ये किसका कथन है? 41 का आंसर चयन करना है। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचों से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। तो ये कहा है दोस्तों, ये कथन है किसका? ये रामविलास शर्मा जी का। डी नंबर आपका बिल्कुल सही, डी नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। आधुनिक हिंदी काव्य का बेतालेख किसे कहा गया? आधुनिक हिंदी काव्य का बेतालेख किसे कहा गया आपको बताना है। और लाइक कर देना एक बार सभी साथियों को। आधुनिक हिंदी काव्य का बेतालेख किसे कहा गया? भारतेंदु को, प्रेमघन को, राधा कृष्ण दास को, या फिर बाल मुकुंद गुप्त को? अच्छा क्वेश्चन है और आपने बिल्कुल सही टिक किया है कि सर भारतेंदु जी को आधुनिक हिंदी काव्य का बेतालेख कहा जाता है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर देखेंगे दोस्तों। अगला है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने? महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक, ये पहले यही इसी क्वेश्चन को बता दो कि किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को दोस्तों? किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की
समाप्ति का सूचक माना गया प्रश्न क्रमांक 43 में। और आपको पता है सरस्वती पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? 1900 में। 1900 में भारतेंदु युग समाप्त और द्विवेदी युग दोस्तों क्या हो गया? शुरू हो गया। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड आंसर। अगला क्वेश्चन है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने? तब ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, अभी DSSSB में आया था कि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के कब संपादक बने, तो उत्तर हो जाता है 1903 में। 1903 में बने, सी नंबर आपका सही है। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि किसे कहा जाता है? 45 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि किसे कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 45 में आपको चयन करना है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन को, मैत्री शरण गुप्त को, राधा चरण गोस्वामी को या फिर बाल मुकुंद गुप्त को। सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की घंटी आपके मोबाइल में बजे, आपको इंफॉर्मेशन मिले। और 45 का आंसर आपका हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। इनकी एक रचना शिव शंभू के चिट्ठे, जो कि दोस्तों इनकी प्रसिद्धि का आधार है। स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि किससे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 46 में आपको बताना है। और सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। अगर आपको हिंदी साहित्य के निचोड़ नोट्स चाहिए है तो निचोड़ नोट्स से दोस्तों अभी 599 में ऐप में उपलब्ध है, 599 में, ठीक है। और अगर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स पढ़ना है तो ऑफर है अभी 1000 में, 1 साल तक वैलिडिटी के साथ आप पढ़ सकते हो। साथ ही दोस्तों जूनियर सुपर टेट के लिए मॉडल पेपर लॉन्च किए गए 100 नंबर हिंदी के, जो मात्र 300 में इसमें दोस्तों आप एडमिशन ले सकते हो। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कौन है? श्रीधर पाठक, ठीक है। नायिका भेद वर्णन के विरोधी कौन थे? प्रश्न क्रमांक 47 में। और नायिका भेद वर्णन के जो विरोधी थे 47 का आंसर आपको चयन करना है। और 47 में आपका सभी को पता है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी नंबर आपका बिल्कुल सही, बी नंबर राइट आंसर। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? संपत्ति शास्त्र यानी कि 48 का आंसर बताएं सभी साथी। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं संपत्ति शास्त्र के? 48 का आंसर बताना है। और संपत्ति तो बोले सर अगर संपत्ति चाहिए तो महावीर की पूजा करो। किसकी? महावीर की, संपत्ति मिल जाएगी। और प्रेम संपत्ति लता तो किसकी है? जगमोहन की है प्रेम संपत्ति लता, ठीक है, जगमोहन की। और संपत्ति शास्त्र ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, सी नंबर तो आपका सही हो जाएगा। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किससे कहा जाता है? हिंदी खड़ी बोली का पूछा गया आपसे, प्रथम कवि पूछा गया, तो बताइए कौन माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन माना जाता है? यहां पर 49 में बताना है। और 49 में अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। कैसे कंफ्यूज नहीं होना? जब विकल्प में आपके लिए क्या नहीं दिया है? अमीर खुसरो नहीं दिया, तो ये पूछा गया है आधुनिक काल में। आधुनिक काल में यहां पर नहीं दिया गया कि आधुनिक काल में हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि, लेकिन जब यहां पर पूछा जा रहा है और ऑप्शन में अमीर खुसरो नहीं है, तब आपको क्या लगाना है? श्रीधर पाठक। दोस्तों आपसे ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, और ऑप्शन अमीर खुसरो आपके दोस्तों ऑप्शन में है, तो आपको अमीर खुसरो लगाना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक काल में हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है, तो आधुनिक काल में हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि श्रीधर पाठक। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है, तो महाकवि कौन है? अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, ठीक है, जिन्होंने प्रिय प्रवास की रचना की थी दोस्तों, जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? प्रश्न क्रमांक 50, ब्रज भाषा में श्रीधर पाठक की कौन सी रचना है? दोस्तों इन्होंने ये अनुवाद किए थे। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रश्न क्रमांक 50 में। और 50 का आंसर श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है, ये आपको बताना है। और ब्रज भाषा में बताया है, बहुत बढ़िया, ऊजड़ ग्राम। ऊजड़ ग्राम यानी कि ये नंबर आपका सही है। और आपको बताना है कि ये जो ऊजड़ ग्राम है ये किसका अनुवाद है? श्रांत पथिक किसका अनुवाद है? एकांतवासी योगी किसका अनुवाद है? ये तीनों को आपको बताना है। ऊजड़ ग्राम किसका अनुवाद है? एकांतवासी योगी ये किसका अनुवाद है? श्रांत पथिक ये किसका पथिक किसका अनुवाद है? ये आपको कमेंट में लिखना है। यहां से एक क्वेश्चन आपका बनेगा।
जल्दी से कमेंट में लिखिए फटाक से। श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता कौन सी है? रहस्यवादी यानी कि 51 का आंसर बताना है। बताइए, बताएं श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता कौन सी है 51 में। और बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर आ रहा है। उजड़ ग्राम किसका अनुवाद है? बिल्कुल, डिजर्टेड विलेज, बिल्कुल सही है। विलेज आया ना, तो विलेज से क्या बनेगा? विलेज से बन जाएगा, देखो यही तो गड़बड़ है, आप लोगों को कंफ्यूज है। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई ट्रेवलर बता रहा है। बहुत बढ़िया, हाँ, तो आपको याद रख लेना, यहां पर मैंने याद भी करवाया था कि यहां पर ग्राम आया है तो वहां पर विलेज आएगा। विलेज, विलेज मतलब क्या होता है? गांव, ठीक है। तो यहां पर उजड़ ग्राम डिजर्टेड विलेज का दोस्तों हिंदी अनुवाद है। एकांतवासी योगी ये किसका अनुवाद है? बताइए। श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता यानी कि 51 का आंसर आपको चयन करना है और सीधा आंसर जा रहा है सुसंदेश। सुसंदेश ये दोस्तों क्या है? ये आपकी रहस्यवादी कविता है, बी नंबर सही है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रथम रचना कौन सी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय रचना, ये बताइए प्रथम रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक या फिर रस कलश? और प्रश्न क्रमांक 52 और 52 में आपका राइट आंसर गया कि सर ये वही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं जो द्विवेदी युग के हैं, हिंदी कड़ी बोली के प्रथम महाकवि हैं, ठीक है। इनकी प्रथम रचना पूछी गई तो वो रचना है कृष्ण शतक। कृष्ण शतक इनकी प्रथम रचना है दोस्तों। प्रिय प्रवास इनका खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। वैदेही वनवास और रस कलश, ठीक है। हरिऔध जी ने अपने किस ग्रंथ में नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की आदर्श कल्पना की है? प्रश्न क्रमांक 53 बताइए, हरिऔध जी ने अपने किस ग्रंथ में नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका और परिवार प्रेमिका की आदर्श कल्पना की है? 53 में आपको चयन करना है। सभी लोग बताइए उत्तर क्या हो जाएगा। और यहां पर 53 में बिल्कुल सही आंसर जा रहा है कि सर इस रस कलश में, कौन सी में? रस कलश में। रस कलश में इन्होंने देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका इस चीज का वर्णन किया है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास कितने सर्गों में विभक्त है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 54 का आपको चयन करना है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास कितने सर्गों में विभक्त है? कितने सर्गों में विभक्त है? अच्छा क्वेश्चन। 54 का राइट आंसर आपको चयन करना है और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और 54 में आपको पता है कि सर जो प्रिय प्रवास है ये प्रिय प्रवास 17 सर्ग हैं। 17 कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। नाम वो नहीं सुना आप लोगों ने गाना, तू 17 वर्ष की, तू 16 वर्ष की, मैं 17 वर्ष का, ठीक है। तो ये याद रखते ना, प्रिय प्रवास 17 याद रखो, ठीक है। वीडियो को लाइक करो सभी साथी, शेयर कर दो अपने साथियों तक। और दोस्तों यहां पर आपको याद रखना है कि ये सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स में ऑफर है। अभी नवरात्रि ऑफर 1000 में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जूनियर सुपर टेट का मॉडल पेपर 300 में दोस्तों, साथ ही हिंदी निचोड़ कोर्स यानी कि दोस्तों वनडे एग्जाम को टारगेट करके निचोड़ कोर्स बनाया गया। और इस कोर्स की पीडीएफ का प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। हिंदी निचोड़ पीडीएफ कोर्स 599 में, ठीक है। तो इस कोर्स से आप लोग जुड़ें। और हिंदी साहित्य का ये ऐप लॉन्च किया गया, इस ऐप से आप नीचे लिंक दी है तो इस ऐप से जुड़ सकते हैं। लिंक से दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। साथ ही दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाएं, जहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेस दोस्तों लॉन्च किए गए हैं, पढ़ सकते हैं सभी साथी, है ना। नीरज जी, प्रियंका जी, आकांक्षा जी, सभी साथियों के लिए धन्यवाद। बाल गोविंद जी, मोहित, अनुराग जी, राणा, बीनू जी, विजय लक्ष्मी जी, प्रमोद सैनी जी, ममता जी, उदय यादव जी, ठीक है, संध्या जी, लवली जी, सभी साथियों को धन्यवाद। पूजा जी, फतेह, भावना, रिसु जी, अनुराग जी, ठीक है, रेखा, सरोज जी, अमन जी, धन्यवाद। आप लोग लाइक शेयर जरूर करते रहें और दोस्तों जुड़े रहें इसी प्रकार से, ठीक है। जय हिंद।